हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बेलेड वाली यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एडोलेसेंट आइडेंटिटी। ये टॉपिक बीएलएड, बीएड, डीएलएड, सीटेट, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस और साइकोलॉजी के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार इस टॉपिक से डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी क्या है पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पेन और नोटबुक ले लीजिए और मेरे साथ वीडियो के एंड तक जुड़े रहेगा। सबसे पहले समझते हैं कि एडोलेसेंट आइडेंटिटी का मतलब क्या है। एडोलेसेंट का मतलब होता है किशोर अवस्था, यानी लगभग 12 से लेकर 18 साल की एज। ये लाइफ का एक ट्रांजिशन क्या है पीरियड होता है। यहाँ बच्चे धीरे धीरे चाइल्डहुड से एडल्टहुड की तरफ क्या है बढ़ते हैं। इस एज में सिर्फ बॉडी ही बच्चों चेंज नहीं होती, बल्कि थिंकिंग, इमोशंस, बिहेवियर और पर्सनैलिटी भी क्या है रैपिडली डेवलप होती है। इस एज में बच्चों एक एडोलेसेंट खुद के बारे में क्या है सीरियसली सोचना शुरू करता है। उसके माइंड में कई क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मैं कौन हूँ, मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, मेरे स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, मुझे फ्यूचर में क्या बनना है, मेरे वैल्यूज़ और बिलीव्स क्या है। इन सभी सवालों के आंसर ढूंढने की जो प्रोसेस है उसी को एडोलेसेंट आइडेंटिटी डेवलपमेंट क्या है कहते हैं। यानी एडोलेसेंट आइडेंटिटी का मतलब है कि अपनी एक क्लियर पहचान बनाना। ये एडोलेसेंट का क्या है सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट टास्क क्या है माना जाता है। अब इसकी डेफिनेशन समझते हैं। एरिक्सन के अकॉर्डिंग एडोलेसेंट आइडेंटिटी एक स्टेबल और कंसिस्टेंट क्या है सेंस ऑफ सेल्फ डेवलप करने की क्या है प्रोसेस है, जो एक्सप्लोरेशन और कमिटमेंट के थ्रू क्या है बनती है। इस डेफिनेशन में क्या है दो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है। फर्स्ट है एक्सप्लोरेशन एंड सेकंड है कमिटमेंट। एक्सप्लोरेशन का मतलब है कि अलग अलग ऑप्शंस को क्या है समझना और एक्सप्लोर करना, जैसे डिफरेंट करियर ऑप्शन एक्सप्लोर करना, नई हॉबीज़ ट्राई करना, अपने इंटरेस्ट को समझना, अपने वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करना। और कमिटमेंट का मतलब है बच्चों की एक्सप्लोरेशन के बाद डायरेक्शन चूज़ करना, यानी सिर्फ सोचना ही नहीं बल्कि उस डिसीजन के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबल भी बनना। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊँ बच्चों की एडोलेसेंट आइडेंटिटी का मतलब है कि टीनेजर अपनी पर्सनैलिटी, एबिलिटीज़, इंटरेस्ट, वैल्यूज़ और फ्यूचर गोल्स को क्या है समझकर अपनी एक क्या है स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी डेवलप करता है। एरिक्सन का क्या व्यू था कि एरिक्सन ने अपनी फेमस क्या है साइकोसोशल थ्योरी दी थी। इस थ्योरी में उन्होंने लाइफ को 8 डेवलपमेंटल स्टेजेस में क्या है डिवाइड करे। हर स्टेज में एक साइकोलॉजिकल चैलेंज क्या है होता है। एडोलेसेंट की स्टेज का नाम है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। यही स्टेज आइडेंटिटी डेवलपमेंट की क्या है फाउंडेशन है। एरिक्सन के अकॉर्डिंग एडोलेसेंट को अलग अलग एक्सपीरियंस क्या है मिलते हैं। वो नए फ्रेंड्स बनाते हैं, नए आइडियाज़ को एक्सेप्ट करते हैं, कभी फैमिली की बात मानता है, कभी अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग क्या है डेवलप करता है, कभी सक्सेस मिलती है, कभी क्या है फेलियर मिलता है एडोलेसेंट को। इन सभी एक्सपीरियंस के थ्रू उसकी आइडेंटिटी क्या है धीरे धीरे डेवलप होती है। अगर क्या है आइडेंटिटी सक्सेसफुली डेवलप हो जाए तो पर्सन क्या है कॉन्फिडेंट फील होता है, उसको रिस्पॉन्सिबल होता है और इंडिपेंडेंट भी क्या है बन जाता है। लेकिन आइडेंटिटी डेवलप नहीं हो पाती तो क्या है रोल कन्फ्यूजन आता है और आइडेंटिटी क्राइसिस क्या है डेवलप हो सकते हैं। आई होप आपको इसका मीनिंग भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक। फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है ये हमारा सेल्फ अवेयरनेस। इसका मतलब है खुद को समझना। एडोलेसेंट अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को क्या है पहचानना शुरू करता है। उसको पता चलने लगता है कि वो किस काम में अच्छा और किस काम में उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक है वो है सर्च फॉर पर्सनल आइडेंटिटी। मतलब हर एडोलेसेंट चाहता है कि उसकी क्या अपनी एक पहचान हो। वो सिर्फ किसी का बेटा, बेटी या स्टूडेंट बनकर क्या है नहीं रहना चाहता। वो चाहता है कि लोग उसके क्या है टैलेंट और पर्सनैलिटी की क्या है पहचान करें, और टैलेंट और पर्सनैलिटी क्या है उसकी पहचान की वजह बने। नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक है वो है एक्सप्लोरेशन ऑफ डिफरेंट रोल्स एंड इंटरेस्ट। मतलब इस एज में क्या है स्टूडेंट्स अलग अलग एक्टिविटीज़ क्या है ट्राई करते हैं, जैसे स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, डांस, टीचिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल, सिविल सर्विसेज, बिजनेस। ये एक्सप्लोरेशन उनकी क्या है आइडेंटिटी डेवलप करते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ पर्सनल वैल्यूज़ एंड बिलीव्स। एडोलेसेंट फिर डिसाइड करता है कि उसके लिए इम्पॉर्टेंट है
सच बोलना, ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, काइंडनेस, डिसिप्लिन, ये सब वैल्यू इसी एज में क्या है ग्रेजुअली डेवलप होती है। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम पेरेंट्स, मतलब एडोलसेंट धीरे धीरे खुद डिसीजन लेना क्या है शुरू करता है। वो हर बात के लिए पेरेंट्स पर डिपेंड नहीं रहना चाहता, उसमें क्या है इंडिपेंडेंस की फीलिंग क्या है डेवलप होती है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर्स, मतलब फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस क्या है एडोलसेंस में बहुत ही ज़्यादा होता है। पॉजिटिव फ्रेंड्स क्या है कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, लेकिन नेगेटिव पीयर ग्रुप क्या है रॉन्ग हैबिट भी क्या है डेवलप करा सकता है। इसलिए पीयर ग्रुप्स आइडेंटिटी डेवलपमेंट में क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर है करियर एंड फ्यूचर प्लानिंग, मतलब कि इस एडोलसेंट में क्या है फ्यूचर करियर के बारे में सीरियसली थिंकिंग क्या है शुरू हो जाती है। स्टूडेंट अपनी एबिलिटी और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या है प्रोफेशन चूज़ करना चाहते हैं। फिर है इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल ग्रोथ, मतलब कि एडोलसेंट इमोशंस को समझना और कंट्रोल करना सीखता है, उसकी थिंकिंग और मैच्योरिटी के दोनों डेवलप होते हैं। फिर आती है डेवलपमेंट ऑफ मॉरल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडोलसेंट में स्टूडेंट क्या है सोसाइटी के रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या है समझने लगता है, उसमें क्या है सोशल अवेयरनेस भी क्या है डेवलप होती है। फिर आता है बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, जैसे जैसे आइडेंटिटी क्या है बच्चों क्लियर होती है वैसे कॉन्फिडेंस भी क्या है एडोलसेंट के अंदर इंक्रीज होता है। स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी का मतलब है स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस। आई होप आपको इसके करेक्टरिस्टिक्स भी बच्चों अच्छी तरह से समझ आए होंगे। अब देखते हैं इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है। आइडेंटिटी सिर्फ क्या है एक चीज़ से क्या है नहीं बनती, आइडेंटिटी क्या है कई कंपोनेंट से बनती है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे पर्सनल आइडेंटिटी, मतलब जैसे मैं कौन हूँ, मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, मेरे इंटरेस्ट और एबिलिटीज़ क्या है, ये क्या है पर्सनल आइडेंटिटी है। फिर आती है सोशल आइडेंटिटी, मतलब मैं किस फैमिली, कम्युनिटी और सोसाइटी का पार्ट हूँ, ये क्या है सोशल आइडेंटिटी। फिर है जेंडर आइडेंटिटी, मतलब आप अपनी जेंडर और उससे जुड़ी क्या है सोशल रोल्स को समझना, ये क्या है जेंडर आइडेंटिटी। फिर क्या है मॉरल आइडेंटिटी, मतलब राइट और रॉन्ग में डिफरेंस समझना, वैल्यूज़ और एथिक्स डेवलप करना, ये क्या आती है मॉरल आइडेंटिटी। फिर है ऑक्यूपेशनल आइडेंटिटी, मतलब फ्यूचर प्रोफेशन डिसाइड करना, करियर गोल्स बनाना, ये क्या है ऑक्यूपेशनल आइडेंटिटी है। फिर क्या है कल्चरल आइडेंटिटी, मतलब अपनी लैंग्वेज, ट्रेडिशंस और कल्चर के साथ कनेक्शन फील करना, ये सब कंपोनेंट्स मिलकर एक कंप्लीट आइडेंटिटी क्या है बच्चों बनाते हैं। ये सारे कंपोनेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं एडोलसेंट आइडेंटिटी बनाने में। आई होप आपको इसके सारे के सारे कंपोनेंट्स अच्छे से समझ आएंगे। अब हम समझते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग एडोलसेंस आइडेंटिटी क्या है। हम देखेंगे कि आइडेंटिटी को कौन कौन से फैक्टर्स क्या है इन्फ्लुएंस करती हैं। फैमिली सबसे क्या है इम्पोर्टेंट फैक्टर है, मतलब सपोर्टेड पेरेंट्स क्या है कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, ठीक है। फिर आता है पेरेंटिंग स्टाइल आइडेंटिटी को क्या है डायरेक्टली इफेक्ट करती है। पीयर ग्रुप्स क्या है पॉजिटिव या नेगेटिव इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं। स्कूल और टीचर्स का गाइडेंस क्या है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये भी इफेक्ट डाल कर सकते हैं। सोसाइटी एंड कल्चर वैल्यूज़ को क्या है शेप करता है। सोशल मीडिया आइडेंटिटी को क्या है पॉजिटिव भी इफेक्ट कर सकता है और नेगेटिव भी इफेक्ट करता है। सेम टेक्नोलॉजी भी पॉजिटिव भी इफेक्ट कर सकता है, नेगेटिव भी इफेक्ट कर सकता है। पर्सनल एक्सपीरियंस आइडेंटिटी को क्या है मैच्योर बनाते हैं। फिजिकल और इमोशनल चेंजेस भी आइडेंटिटी डेवलपमेंट का क्या है नेचुरल पार्ट है। इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी अपॉर्चुनिटीज़ को क्या है इन्फ्लुएंस करता है। आई होप आपको इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग एडोलसेंट आइडेंटिटी भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। अब हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ एडोलसेंस आइडेंटिटी क्या है। स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी डेवलप होने से क्या होता है स्टूडेंट कॉन्फिडेंट होता है, सेल्फ इमेज क्या है पॉजिटिव होती है, करियर डिसीजन क्या है इजी होते हैं, स्ट्रेस क्या है हैंडल करना इजी होता है, रिलेशनशिप्स क्या है हेल्दी बनते हैं, डिसीजन मेकिंग क्या है इम्प्रूव होती है, मेंटल हेल्थ क्या है बेटर रहती है, लाइफ का पर्पस क्या है क्लियर होता है, ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या है स्ट्रॉन्ग होती है। आई होप आपको इसके इम्पोर्टेंस भी बहुत अच्छे तरह से समझ आएंगे। अब देखते हैं प्रॉब्लम्स इन आइडेंटिटी डेवलपमेंट। अगर आइडेंटिटी डेवलप ना हो तो क्या होता है।
स्टूडेंट को क्या है, रोल कन्फ्यूजन हो सकती है, आइडेंटिटी क्राइसिस डेवलप हो सकती है, सेल्फ एस्टीम क्या है, लो हो सकती है, पीयर का प्रेशर के इफ़ेक्ट क्या है, बढ़ सकता है, फ्यूचर को लेके एंजाइटी और क्या है, स्ट्रेस बढ़ सकता है, डिसीजन मेकिंग क्या है, वीक हो जाती है, कॉन्फिडेंस क्या है, कम हो जाता है, गोल्स क्या है, अनक्लियर हो जाता है। इसीलिए क्या कहते हैं, एडोलसेंस में प्रॉपर गाइडेंस भी क्या है, बहुत ज़्यादा बच्चों ज़रूरी है। आई होप आपको इसके प्रॉब्लम्स इन आइडेंटिटी डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। अब एग्ज़ाम का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट एग्ज़ाम की कि एजुकेशनल सिग्निफिकेंस क्या है, टीचर आइडेंटिटी डेवलपमेंट में क्या क्या रोल प्ले करता है। टीचर को चाहिए कि क्लासरूम को सेफ और क्या है, सपोर्टिव बनाए। टीचर को क्लासरूम क्या है, सेफ और सपोर्टेड बनाना चाहिए। हर स्टूडेंट को क्या है, रिस्पेक्ट दे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करे, करियर गाइडेंस प्रोवाइड करे, पॉजिटिव क्या है, फीडबैक दे, स्टूडेंट को डिस्कशंस और क्या है, एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करे, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का मौका दे, स्टूडेंट्स को खुद डिसीजन लेना सिखाए। टीचर का एंकरेजमेंट क्या है, आइडेंटिटी डेवलपमेंट का बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्या है, बनाता है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है टीचर का इंकरेजमेंट आइडेंटिटी डेवलपमेंट के लिए। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू बच्चों समझते हैं। तो जो फर्स्ट एग्जांपल दे रखे हैं कि एक क्या है, स्टूडेंट डिफरेंट क्या है, हॉबीज़ ट्राई करता है, जैसे कभी म्यूज़िक, कभी क्या है, ड्राइंग, कभी स्पोर्ट्स। फाइनली उसे क्या है, पेंटिंग क्या है, पसंद आती है और वो क्या है, आर्टिस्ट बनने का क्या है, डिसीजन लेता है। ये क्या है, एडोलसेंट आइडेंटिटी का एक एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल है बच्चों कि जैसे एक टीनेजर अपने क्या है, एबिलिटीज़ को समझने के बाद टीचिंग क्या है, प्रोफेशन चूज़ करता है। ये क्या है, ऑक्यूपेशनल आइडेंटिटी का क्या है, एग्जाम्पल है। थर्ड एग्जाम्पल है कि एक एडोलसेंट अपनी कल्चर को क्या है, रिस्पेक्ट करता है और साथ ही दूसरे कल्चर्स को भी क्या है, अप्रिशिएट करता है। ये क्या है, कल्चरल आइडेंटिटी है। तो बच्चों आज हमने डिटेल में समझा कि एडोलसेंट आइडेंटिटी एडोलसेंस का सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंटल टास्क है। इस एज में एडोलसेंस क्या है, अपनी पर्सनैलिटी, वैल्यूज़, बिलीव्स, गोल्स और फ्यूचर डायरेक्शन को क्या है, आइडेंटिफाई करता है। एरिक एरिक्सन के अकॉर्डिंग अगर एडोलसेंट को फैमिली, टीचर्स, फ्रेंड्स और सोसाइटी का सपोर्ट मिलता है तो वो एक हेल्दी और स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी क्या है, डेवलप करता है। और बच्चों स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी से क्या है, कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंस, बेटर रिलेशनशिप्स और सक्सेसफुल एडल्टहुड की क्या है, फाउंडेशन क्या है, तैयार होती है। आई होप आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक बच्चों अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको इसके किसी भी पॉइंट में डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम लिंक से क्या है, जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो में कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।